कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों वैक्सीन भरोसेमंद है और दुनिया में सबसे सस्ती भी है। सीएम संघ बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का वैक्सीन लगेगा, इसके बाद सफाई कर्मियों को टीका लगेगा और फिर पुलिस कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, सुरक्षा बल के जवानों को कोरोना का वैक्सीनेशन दिया जाएगा। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका देने का खर्च राज्य सरकारों को नहीं उठाना पड़ेगा। पीएम केयर फंड से हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि टीकाकरण से संबंधित किसी भी अफवाह को रोकने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। भ्रम पैदा करने में एजेंसियां, कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धा और अन्य कारक अपनी भूमिका निभा सकती हैं, इसलिए हमें सतर्क रहने और किसी भी अफवाह को रोकने की जरूरत है। बर्ड फ्लू से लेकर भी पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के संग की चर्चा की। इस दौरान पीएम ने पक्षी बाजार, जू और पोल्ट्री फार्म की मॉनिटरिंग पर जोर दिया, साथ ही अफवाहों से दूर रहने की भी बात कही। मथुरा में बर्ड फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। आज 2 और जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। टोंक और करौली से भेजे गए सैंपल पॉजिटिव निकले। प्रदेश में अब 15 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हैं। किसान आंदोलन को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। आज मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कानून आप होल्ड करेंगे या फिर हम करें। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 47वां दिन है। किसान अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़े ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में हैं। किसानों ने मांगे न मानने पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने की चेतावनी दी है। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि परेड के दौरान राइट साइड में टैंक चलेगा तो लेफ्ट में ट्रैक्टर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। कार्यक्रम केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों के क्रू ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। महिलाओं की इस क्रू टीम ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरते हुए सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया। खुद विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनके जज्बे को सलाम किया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एयर इंडिया की महिला पायलटों वाली उड़ान के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पहुंचने के बाद चालक के दल के सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की सीधी उड़ान को पूरा करने के लिए बधाई। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर आमजन को आगाह किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि पतंग उड़ाने के सभी शौकीन अपनी और दूसरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। बैन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी। आमजन भी सड़क पर पैदल या दोपहिया वाहन से चलते समय सतर्कता बरतें। जयपुर पुलिस ने एसडीएम की बहन विद्या देवी की हत्याकांड से पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक पड़ोस के ही युवक ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के इरादे से हत्या की गई थी। आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। प्रदेश के डीजीपी एमएल लाठर ने सालाना प्रेस वार्ता की। उस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2020 में अपराध नियंत्रण में रहा है और कानून व्यवस्था भी सही रही। इस साल अपराध 14% कम रहे। भ्रष्टाचार रोकने के लिए एसीबी एक्शन में है। जोधपुर में एसीबी के डीजी बीएल सोनी विभाग के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। राजसमंद एवीएनएल से उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। यहां नियमों को ताक पर रखकर आमेर के मार्बल गैंगसा की सैकड़ों यूनिट में डबल कनेक्शन दिए गए हैं। चूरू की दुधवाखारा पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुधवाखारा रेलवे स्टेशन से हरियाणा के वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्टल और मैगजीन भी बरामद की है। जयपुर में तबादलों के खिलाफ वरिष्ठ शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ रेस्टा के बैनर तले एकजुट हुए शिक्षकों ने सिविल लाइंस फाटक से शहीद स्मारक तक रैली निकाली। रीट परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू हो रहा है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 8 फरवरी तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 25 अप्रैल को परीक्षा होगी।
देश में 24 घंटे में कोरोना के 16,311 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 161 मौतें दर्ज हुई हैं। वडोदरा में कोरोना केस की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 429 केस सामने आए हैं, जबकि 2 की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,13,000 के पार हो गया है। भारतीय रेलवे ने देवभूमि उत्तराखंड के विश्व स्तरीय स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश से जम्मू तवी के बीच रेल सेवा की शुरुआत कर दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि रेल सेवा शुरू होने से देवभूमि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पर्यटन समेत आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा। इस मैच को ड्रॉ कराने में आर अश्विन और हनुमा विहारी ने बड़ा योगदान दिया। हनुमा विहारी और अश्विन ने 256 गेंदों में नाबाद 62 रनों की पार्टनरशिप की थी। क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने के घर किलकारी गूंजी है। अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया है। और अब खबरें विस्तार से।